अभी तक 35 प्रश्न कर चुके हैं और इसके बाद अब करने वाले हैं 36वां प्रश्न। तो एक आता है, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, वो क्या होगा? तो सीपीयू के 3 भाग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है और 37 नंबर प्रश्न कहता है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्ट का भाग नहीं है। तो ये होता है पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो सही ऑप्शन होगा सी, पेरिफेरल डिवाइस। और 38वें प्रश्न की ओर जाते हैं। तो इसमें कहता है, अंकगणित एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? तो कहता है कि अंकगणित यानी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो ये करता है एएलयू। विभिन्न समस्याओं का हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है? बहुविज्ञानिता यानी वर्सेलिटी को दर्शाता है। अगर यही बात की जाए उद्यमशीलता यानी डिलीजेंस की बात की जाए तो ये कंप्यूटर बिना थके काम करता है, तो इसके लिए उद्यमशीलता को दर्शाता है। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? यहाँ लिखा हुआ स्लीपिंग, निद्रा में, फिर हाइबरनेशन में, ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा में उपयोग करते हैं और नीचे लिखा है सर्च डाउन में। तो सर्च डाउन में हम लोग जान रहे हैं बिजली का खपत होगा ही नहीं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यही डी ऑप्शन, कम बिजली का खपत। कम बिजली का खपत, यहाँ क्या कह रहा, न्यूनतम बिजली का खपत, न्यूनतम बिजली का खपत। तो स्लीपिंग में न्यूनतम बिजली का खपत नहीं, शट डाउन कर देंगे तो बिजली का खपत नहीं होगा, नहीं तो बिजली का खपत तो होता ही रहेगा। अगला प्रश्न है, ऋतु मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाता है। कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है एक्यूरेसी यानी कि सटीकता को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दर्शाता है कि एक्यूरेसी इसके पास है, यानी कि इसमें त्रुटि कम होता है, यानी कि गलती होने की संभावना ही नहीं है, वो दर्शाता है। बिना किसी थकान या त्रुटि यानी बिना थकान या किसी गलती के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उद्यमशीलता यानी कि डिलीजेंस को दर्शाता है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है? तो संसार का पहला गणन यंत्र अवेकस। हम लोग स्कूल में जाते थे तो कहते थे अव्यवस्था का स्वभाव, तो वहीं अवेकस संसार का पहला कंप्यूटर है, ये याद रखना है, कोई बड़ा बात नहीं। अगला प्रश्न है, परिकलक यानी कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई थी, किससे हुई थी भाई? तो वही पहला कंप्यूटर था अवेकस, इसी से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई थी और यही गणना करने वाला कंप्यूटर था, इसका नाम अवेकस था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो हम लोग जानते थे बल्क टाइप का था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बल्ब टाइप का था। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, 1950 कंप्यूटरों की पीढ़ी से संबंधित है। 1950 में कंप्यूटर का पहला पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन की बात होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बने थे। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बने थे और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निर्वात नलिकाएं जिसे बोला जाता है, यानी वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के बने थे और ये बहुत ज़्यादा बल्कि होता था, यानी इससे उठाकर कहीं ले जा नहीं सकते थे और ये बहुत बड़े आकार में होते थे, जिसके कारण इसे उठा के कहीं नहीं ले जा सकते। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में।
ENIAC, इनैक और EDVAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किस पीढ़ी का कंप्यूटर? तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही। फिर आता है IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। तो IBM 360 और 370 किससे संबंधित है? थर्ड जनरेशन से संबंधित है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। इसके बाद एक और प्रश्न है 50 नंबर का, संगणकों यानी कंप्यूटर की IC यानी चिप प्राय बने होते हैं। तो कंप्यूटर के IC चिप सिलिकॉन के बने होते हैं और सेमीकंडक्टर का। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, सिलिकॉन। फिर आता है यहाँ पर ऑप्शन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, VLSI प्रकाश के परिपथ वाले कंप्यूटर हैं। VSLI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर के तकनीक करके विकसित किया गया। उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटर आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो फिफ्थ जनरेशन यानी कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पाँचवीं पीढ़ी। फिर आता है प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगिताओं को सपोर्ट करता है? निम्न में से कौन सा कई उपयोगिताओं को सपोर्ट करता है? तो मिनी कंप्यूटर इसका सही ऑप्शन होगा, मिनी कंप्यूटर। और अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति का कार्य करता है? तो कंप्यूटर है जो डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्शन सही। कैलकुलेटर की बात करें तो कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र निरूपित करता है, किसको करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। और ए हमारा है अगला प्रश्न, भारत के निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम सुंदरी कंप्यूटर यानी परम कंप्यूटर भारत का पहला निर्मित भारत का कंप्यूटर था, परम कंप्यूटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम या बृहद कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली है, कौन शक्तिशाली अधिक भाई? तो वही हमारा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर यानी सर्वोत्तम कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमने फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट किया है, कंप्यूटर की परिचय एवं इसके इतिहास के बारे में। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देखेंगे।